दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी पैरामेडिकल का जो रिजल्ट है अपने आप में एक कहानी बन चुका है। इस कहानी को कोई सॉल्व करना नहीं चाहता है। मैंने बहुत से कोशिशें की, बहुत से कमेंट्स वगैरह ट्वीट वगैरह किए, पर रिजल्ट जिस दिन आना है उसी दिन आएगा। आप लोगों का साथ मिलता तो शायद कुछ बात बन सकती थी। इस दिन जो डेट आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूँ वही डेट मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो ध्यान से देखना। अहमदाबाद जोन में जो है हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, तो उसको ध्यान से देखना। मैं किसी जोन के हिसाब से कट ऑफ नहीं बताऊंगा, मैं आपको सब्जेक्ट के हिसाब से, विषय के हिसाब से कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन 6 से 7 नंबर तक मिल सकता है, तो इस बात से फिक्र हो जाइए कि 10 नंबर या 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन जाएगा, ये असंभव है। 6 से 7 नंबर से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन जाना इन सब्जेक्टों में संभव नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, जो महासर्वे हुआ है उसका डाटा भी जारी हुआ है, हार्ड शिफ्ट भी मैं आपको बताऊंगा। किस जोन में 130 स्टूडेंट्स पर सिलेक्शन होगा, देखो मैं बताऊं अगर, तो आरआरबी पैरामेडिकल में 1376 पोस्टें हैं, तो अभी उस पर मैं चर्चा करूंगा। जब आप वहां तक पहुंचेंगे तब आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पैरामेडिकल रिजल्ट कब आएगा, किस पोस्ट की कट ऑफ हाई रहेगी, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बताऊंगा और विषय वाइज भी कट ऑफ मैं आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आरआरबी पैरामेडिकल रिजल्ट 2025 जिसकी शिफ्टें हाल ईजी टू मॉडरेट थी, हार्ड टू ईजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, 1376 पोस्टें, ये चीज़ें मैंने बता दी। प्रेजेंट कैंडिडेट लगभग 70% कैंडिडेट्स जो थे यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, 70%, लगभग 70% का मानो तो 56,000 कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। आल शिफ्ट एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। रे पोस्ट वाइज, जोन वाइज कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो अभी उसके ऊपर मैं बताऊंगा। 70 क्वेश्चन मैं ऐसे देखा हूँ, जब आप लोगों का डाटा है तो उसमें से 70 क्वेश्चन हार्ड थे। क्या थे? हार्ड थे। क्यों थे? क्योंकि ये पर्सनल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन मॉड्यूल थे जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन जनरल अर्थमेटिक्स के थे, और 10 ही क्वेश्चन जनरल साइंस के आपके समक्ष थे। ठीक है, 3 दिन एग्ज़ाम चला आप लोगों का और 3 शिफ्टें हुई हैं। 28 अप्रैल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हार्ड मॉडरेट और मॉडरेट थी। 29 अप्रैल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट तीनों में हार्ड मुझे देखने को मिला, और 30 अप्रैल मैं मॉडरेट शिफ्ट कंसीडर करूंगा। ठीक है, यानी कि 28 हार्ड, 29 मॉडरेट और 30 मॉडरेट शिफ्टें थी आपकी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोस्ट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की, तो 713 पोस्टें हैं। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखना केवल। ठीक है, रेड जोन के बारे में बात करूं तो अजमेर, रांची, जम्मू कश्मीर, भुवनेश्वर, मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद, गोरखपुर, ये सारे जोन आपके रेड जोन होने वाले हैं। ग्रीन जोन के बारे में बात करूं तो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, बिलासपुर, बेंगलोर, पटना, प्रयागराज, मालदा और भोपाल, ये सारे जोन ग्रीन जोन में रहने वाले हैं। ठीक है, आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, अगर आप किसी विषय से नहीं जानना चाहते, सिंपली जानना चाहते हैं, तो आपका सेफ स्कोर होगा जनरल में 61 से 64 के बीच में आप कर लीजिए, ओबीसी में 58 से 60 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 55 से 57 के बीच में, एससी 51 से 52 के बीच में, और एसटी 45 से 46 के बीच में आप कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समय मैं आप लोगों का लूँगा, लगभग 2-3 मिनट यहाँ का समय लूँगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझाना है। आपके पास 4 पोस्टें थी, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की, फार्मासिस्ट की, हेल्थ इंस्पेक्टर की और लैबोरेटरी असिस्टेंट की, जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर किसी पोस्ट में थी तो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की है, जिसमें जनरल की कट ऑफ 65, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 50, एससी की 48 और एसटी की 45 जा सकती है। ठीक है, प्लस माइनस आप लोग देख लीजिएगा, +2 या -2 कर देंगे तो आपका स्कोर आपको समझ दिख जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट भी आएगा तो भी यही दिखेगा आप लोगों का। मैं अभी 6 से 7 एग्जाम्स के आप लोग जानते हैं कि मैंने कट ऑफ बताई है, मैंने एनालिसिस किया है, और सभी में लगभग मैं सही गया हूँ। ठीक है, तो फार्मासिस्ट में 246 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल 66, ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 50, वो ईडब्ल्यूएस 55, एससी 50, एसटी 46, और इसमें भी +-2 कर लीजिएगा। हेल्थ इंस्पेक्टर में 126 पोस्टें हैं, जनरल 58, ओबीसी 55, ईडब्ल्यूएस 52, एससी 48, एसटी 45 और आपका +-2। ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट 94 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल 54, ओबीसी 52 और ईडब्ल्यूएस 50, एससी 45 और एसटी 40। ठीक है, बात करूं अगर मैं रिजल्ट डेट की, तो मैंने कहा है आप लोगों से कि 10 जून की बाद ही आपका रिजल्ट आएगा,
और ये मान लीजिए कि 10 से 15 के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली थी मैंने प्रस्तुत की, सभी चीज़ों को अच्छे से बताया और रिजल्ट वगैरह की डेट भी बता दिया हूँ, वैकेंसीज के हिसाब से कट ऑफ बता दिया हूँ, एक सबकी कट ऑफ बता दिया हूँ, पर विषय की कट ऑफ बता दिया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी ज़रूर होगी। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। किसी एक एग्ज़ाम्स में फेल हो जाने में या किसी एक कार्य में असफल हो जाने से हमें निराशा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उस कार्य से हमें यह सीखना चाहिए कि इस कार्य में मैंने क्या गलती की कि मैं नेक्स्ट कार्य में वो गलती ना करूं तो मैं सफल हो जाऊं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं कि अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया होगा। धन्यवाद।